रक्षाबंधन एक भावना है, स्नेह की डोर है, उन सबके प्रति आभार जताने की कामना है, जो हमारी सुध लेते हैं, बदले में कुछ भी नहीं लेते। कम से कम नीम हकीम खतरे जान तो कतई नहीं होते। साथियों, आप सबको नमस्कार। आपका आमने सामने में तहे दिल से स्वागत। आप सबका वंदन, आपका अभिनंदन। आपके माथे पर रोली और चंदन। और आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो होने लगता है एक स्पंदन। अरे भाई, ऐसा अनोखा जुड़ गया है आपके साथ बंधन। तो शुरू करें आज की बात, रक्षाबंधन। हाँ जी हाँ, आज हम बात करेंगे रक्षाबंधन की। भाई, रक्षाबंधन आप सब परिचित है इस नाम से, और एक भाई बहन के त्योहार के रूप में इसे माना जाता है। और मान्यता यह है कि बहनें भाई को राखी बांधती हैं, भाई बहन की रक्षा करता है। लेकिन असल में बात यह है कि रक्षा तो कोई भी किसी की कर सकता है। बहन भी भाई की रक्षा कर सकती है, भाई भी बहन की रक्षा कर सकता है। इसलिए इस त्योहार को एक ऐसे सूत्र के रूप में मनाया जाना चाहिए जिसमें हम एक दूसरे के प्रति शुभकामना की अभिव्यक्ति करें मतलब हम एक दूसरे के प्रति अच्छे भाव प्रकट करें। हम ये माने कि दोनों व्यक्ति आमने सामने जो राखी बांधेगा वो भी उसकी शुभकामना करेगा, दूसरा व्यक्ति भी शुभकामना करेगा। यहां तक कि मैं तो कहूंगी कि राखी दोनों बांधे। अगर बहन भाई को बांधती है तो भाई भी बहन को बांधे, और बहन बहन को भी बांधनी चाहिए। बहन भी बहन की रक्षा करती है, भाई भी बहन की रक्षा करता है, और भाई भी भाई की रक्षा करता है। तो ये जो एक अटूट बंधन का त्योहार है जिसमें रक्षा का सूत्र है, इसमें कहीं नहीं कहा गया कि केवल भाई बहन के बीच का त्योहार है। रक्षा के सूत्र का बंधन है जिसमें हम एक दूसरे के प्रति, जिनके प्रति हमारे मन में प्यार है, आदर है, भावना है, सम्मान है, उनके लिए हम अपनी भावना को एक सूत्र, एक धागा, एक प्यार का धागा बांध के उसको हम प्रकट करते हैं। आजकल आपने स्कूलों में भी देखा है, एक फ्रेंडशिप बैंड बांधते हैं बच्चे। वो भी एक प्रकार का सूत्र है मैत्री का, दोस्ती का। तो जो ये रक्षा सूत्र है रक्षाबंधन का, इसको कोई भी बांधे, उसके मन में क्या होना चाहिए? दूसरे व्यक्ति के प्रति प्यार और आदर, और दूसरा व्यक्ति भी उस व्यक्ति के प्रति हमेशा हमेशा उसका भला चाहे, उसका शुभ चिंतक हो, उसका अच्छा सोचने वाला हो, और कभी भी मदद करने से पीछे न हटे। यही तो अनु की माँ समझाती थी अनु को बार बार कि बेटा, अगर राखी बांधनी है तो किसी भी ऐसे व्यक्ति को बांध सकती हो जो तुम्हारा शुभ चिंतक हो, जो तुम्हारी भलाई चाहता हो, जो हमेशा तुम्हारा उपकार करता हो, हमेशा तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करता हो, और हमेशा, चाहे रात हो चाहे दिन हो, आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहता हो। तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को आप राखी बांध सकते हो। आप मुझे भी राखी बांध सकते हो। लेकिन अनु के मन में तो था कि भाई बस राखी तो भाई बहन का त्योहार है। और जब उसकी छोटी गुड़िया आने वाली थी, उसकी बहन आने वाली थी, तो वो बार बार सोचती थी मेरा भाई आ जाए, मेरा भाई आ जाए, मेरा भाई आ जाए। और उसका नाम मैं क्या रखूंगी? अनु से मिलता हुआ मनु। लेकिन हुआ क्या, तनु आ गई। तनु को प्यार तो बहुत करती थी अनु, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक एक कसक रह जाती, काश मेरा भाई होता तो मैं राखी वाले दिन उसको रक्षाबंधन बांध कर और मैं भी सब बहनों की तरह खुश होती। अब माँ के बार बार समझाने पर, ये कहने पर कि तू छोटी बहन को राखी बांध दे, तो अनु हंसती, इतनी नन्ही सी छोटी, ये मेरी रक्षा कैसे करेगी? मैं इसकी रक्षा की बात सोच सकती हूँ। तो माँ कहती चल इसके हाथों से तेरे हाथ में भी राखी बंधवा देती हूँ। पर अनु के मन में ये बात आती, नहीं, अगर भाई होता तो सही होता। तब माँ समझाती, भाई भी इतना छोटा होता तो तेरी रक्षा कैसे करता? लेकिन अनु के समझ में बात तब नहीं आती थी। तो माँ सोचती थी बड़ी हो जाएगी तो अपने आप समझ जाएगी। लेकिन जैसे जैसे अनु बढ़ने लगी, वो ये सोचने लगी कि
माँ की बात में कुछ ना कुछ तो दम है। कहीं ना कहीं तो माँ सही कह रही है कि रक्षा तो वो करता है जो आपका भला चाहता है, जो हमेशा रात दिन आपके बारे में चिंता करता है, सोचता है। तो हो ना हो कोई ऐसा पात्र, माँ कहती थी किसी भी पात्र को राखी बांध सकते हो, वो पात्र सही होना चाहिए। तो अनु सोचती मैं ऐसा एक पात्र इस बार की राखी के पहले खोज ही डालूंगी, बिना माँ को बताए, बिना माँ को जताए। अब अनु इधर उधर दाएं बाएं आगे पीछे देखती कि कौन उसका अच्छा करने वाला है, कौन उसका शुभ चिंतक है, कौन उसका भला करता है, कौन उससे मित्रता रखता है, कौन समय पर काम आता है, कौन उसकी मदद करता है। उसको वो इस बार जरूर रक्षा का बंधन बांधेगी। ठीक है। अब इधर ये सारी उसकी खोज चली रही थी और वहां पर उसकी स्कूल की पढ़ाई भी चल रही थी। छोटी तनु तो बिल्कुल गोद की बच्ची थी, वो तो माँ के साथ रहती, और अनु बड़ी हो गई थी और स्कूल जाती थी और बड़ी समझदार थी, बुद्धिमान थी। साथियों, अनु इतनी समझदार थी कि उसकी शिक्षिका दंग रह जाती थी। उसके जितने स्कूल के लोग थे, उसके साथ पढ़ने वाले, उसकी कक्षा से बड़े, सब सोचते थे वाह क्या दिमाग पाया है बच्ची ने। हर प्रश्न का जवाब दिमाग लगा के, तर्क लगा के सोच कर देती थी। और तो और सवाल ऐसे पूछती थी कि शिक्षिका सोचती थी वाह इसके पास तो गजब की बुद्धि है, गजब की बुद्धि है। और हर चीज का वो करती थी विश्लेषण। विश्लेषण मतलब उसका देखती थी कि इसमें क्या बुराई है, क्या अच्छाई है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या गुण हैं, क्या अवगुण हैं, क्या दोष है, और ये सही है कि नहीं है, उसको अपने ज्ञान के तराजू पे परखती थी। तराजू पे परखना मतलब देखती थी कि इसमें से कितनी चीज अच्छी है जो मैं ले लूं, जो मैं अपना लूं, जो मैं अपने आप करूं उनको। तो एक दिन क्या था कि कक्षा में शिक्षिका जो है वो पढ़ा रही थी पेड़ पौधों के बारे में, और टीचर जी ने बताया कि पेड़ जो हैं वो हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं, सबसे अच्छे साथी हैं, जो कभी पीछे नहीं हटते। सर्दी, गर्मी, जाड़ा, बरसात, कोई भी मौसम हो, रात हो दिन हो, हमेशा तत्पर रहते हैं हमारी सेवा करने के लिए। सब कुछ हम जो भोजन पाते हैं सब हमें वृक्षों से मिलता है। नन्हे पौधों से अनाज मिलता है तो बड़े पौधों से, बड़े पेड़ों से फल फूल मिलता है, और तरह तरह की चीजें हमें मिलती हैं पेड़ों से। पेड़ों की छाल से तरह तरह की चीजें बनती हैं, पेड़ों से कागज बनता है, पेड़ों से हम जो मिटाते हैं लिखा हुआ उसके लिए वो मिलता है, रबर मिलता है, हम पेंसिल जिससे लिखते हैं वो पेड़ों से मिलती है। पेड़ों की छाल से न मालूम कितनी औषधियां, दवाइयां बनती हैं। और तो और पेड़ लगातार प्रदूषित वायु को साफ करते हैं। जो हवा में गंदगी होती है वो गंदगी खुद लेते हैं, और अच्छी हवा, ऑक्सीजन वो निकालते हैं। तो इनके बराबर तो अच्छा साथी कोई हो ही नहीं सकता। और कितने कीट पतिंगे, चिड़िया इनमें निवास करती हैं। और शिक्षिका ने फिर आगे बताया, जो नीम का पेड़ है ना वो तो बहुत ही बेहतर होता है। उसकी ठंडी छाया सबको इतनी अच्छी लगती है, इतनी भाती है कि सारे लोग गांव में तो नीम के तले बैठकर अपनी सभाएं करते हैं, बातचीत करते हैं, झूला डाल के बच्चों को झुलाया जाता है। और हवा साफ करने का तो कारखाना ही है। हर वक्त निरंतर हवा साफ होती है, हमें शुद्ध वायु मिलती है। और इसके अलावा नीम की छाल से दवा बनती है, नीम के पत्ते उनको पीसकर औषधियां बनती है, त्वचा अच्छी हो जाती है। हम उसको सुखाकर अपने गर्म कपड़ों में रखे, अपने सिल्क के कपड़ों में रखे, महंगे कपड़ों में रखे, कीड़े नहीं लगते हैं। तो वो किससे हमारी रक्षा कर रहा है? जो नीम है वो हवा, प्रदूषित हवा से हमारी रक्षा करता है, वो कपड़ों को बचाता है, वो हमें दवाइयों देता है, वो दांत की दातून वो भी नीम देता है। दातून आपने सुना होगा, गांव में जो पतली पतली टहनी होती है नीम की, उससे लोग दांत साफ करते हैं। और वो
कीटाणु नाशक होता है, दुर्गंधि नाशक होता है और साफ बनाता है। तो जो इतना बेहतर नीम का पेड़ है, इस नीम को सबको अपने घरों में लगाना चाहिए। शिक्षिका की बात सुनते ही अनु का माथा ठनका। उसने अपने मन में कुछ निश्चित कर लिया और जैसे ही छुट्टी हुई वो भागती 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 सीधे अपना बस्ता रख के अपनी माँ के पास गई। माँ माँ माँ, भागती हुई माँ आई। भाई क्या हुआ क्या हुआ? माँ, मैंने रक्षाबंधन के दिन किसको राखी बांधूंगी एक पात्र ढूंढ लिया है। माँ ने कहा अच्छा, मुझे बता। कहती माँ, वो पात्र जो है ना वो हमारे साथ बचपन से रहता है। अरे माँ, तुम्ही ने तो उसको पैदा किया, तुम्ही ने तो उसको पाला पोसा, तुम्ही ने तो उसको बड़ा किया है। माँ हैरान रह गई, पहेलियां बुझाएगी या सीधी सीधी बताएगी भी? अनु ने कहा माँ, जो हमारे देरी का नीम का पेड़ है, तुम्ही ने बोया था ना उसको, तुम्ही ने उसको बड़ा किया है, तुम्ही ने उसको पाला पोसा है, आज इतना बड़ा पेड़ बन गया है जिसकी छाया में तुम न मालूम कितने बार बैठकर गुनगुनाती हो और नन्ही तनु को सुलाती भी हो। और इसके अलावा इस पेड़ में कितने सारे पंछी हैं, कितनी चिड़िया है, और माँ इतने सारे कीट पतंगे भी इसमें रहते हैं, और ये निरंतर लगातार हमारी हवा को शुद्ध कर रहा है। और इसकी छाल से दवा मिलती है, नीम के पत्तों से इसमें उबाल दो तो अब पानी से आप औषधि के रूप में उसको कहीं भी कीटाणु नाशक की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। कपड़ों में आप तो सुखा के रखते ही हो इनकी पत्तियां नीम की, तो आपको तो पता है नीम कितने गुण का है। और ये ही सही पात्र है जो कभी पीछे नहीं हटता, हमेशा मदद करता है, हमेशा आगे रहता है। उसको मैं जरूर बांधूंगी। क्या? रक्षा का बंधन। इस बार राखी में हमारा नीम होगा राखी का पात्र, और हम इसी की पूजा करेंगे, इसी को राखी बांधेंगे, और ये हमारी रक्षा करता है, हम भी इसकी रक्षा करेंगे। माँ तो खुश हो गई। माँ ने कहा अरे वाह, इस लड़की की सोच कितनी निराली है। साथियों, रक्षाबंधन का दिन आ गया और माँ ने खूब सारी तैयारी की, खूब अच्छे अच्छे पकवान बनाए, प्रसाद बनाया, और उन्होंने आरती का थाल सजाया। उसमें अक्षत रखा, रोली रखा, दीपक रखा, और जो कलावा होता है जिसको धागा बांधते हैं वो धागा भी रखा, और उन्होंने रंगोली भी सजाई, फूल की माला भी बनाई। और अनु जब आई तो हैरान रह गई कि इतनी सारी तैयारियां, माँ तुमने कमाल कर दिया। खुश होकर उससे ताली बजाई। और उसके बाद अनु ने आरती का थाल, दीपक जलाया उसमें, और पेड़ को रोली, अक्षत, चंदन लगाया, और उसको फूल माला पहनाई, और उसके बाद आरती से उसकी आरती उतारी, और जो धागा था कलावा उसको लपेट दिया पेड़ के चारों तरफ। और उसके बाद उसने कहा माँ, अपना जो नीम है ना वो प्रसाद भी खाएगा, हम इसके पास रखेंगे करके उसने कहकर उसने थोड़ा सा लड्डू जो है नीम पर चढ़ाया, और जब नीचे गिर गया लड्डू तो कहा माँ ये चींटियां खा लेंगी। देखा, अब एक चींटी भी इसकी साथी बन गई। इतने सारे पंछी और कीट पतंगे के साथ में अब चींटी को भी उसका भोजन मिल जाएगा। और उसके बाद पता है क्या किया? नन्ही तनु को लेकर आई वो, और उसने माली दादा को बुलाया, और माली दादा की मदद से पेड़ पर एक झूला टांग दिया। हाँ, चादर का झूला लटका दिया, और उस पे किसको बिठा दिया? नन्ही सी तनु को बिठा दिया, और हल्के से झूला झुलाया। खूब तालियां बजा बजा कर नन्ही तनु हंसी, और अनु ने कहा देखो माँ, नीम भैया चुटकी को झुला भी रहे हैं, और कितनी खुश है हमारी बिटिया, कितनी खुश है हमारी बहन। और देखो नीम भी मुस्कुरा रहा है, वो भी हिल हिल के, उसकी पत्तियां भी हिल हिल के खुश हो रही हैं। और तो और ये पंछी भी सारे चहचहा के गा रहे हैं, हमारे साथ सुर में सुर मिला रहे हैं। माँ खुश हो गई, माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे।
माँ ने अपनी अनु को अपने गले से लगा लिया। तीनों खुश थे, अनु, उसकी माँ और तालियां बजाती हुई तनु, पेड़, चौथा पेड़ भी खुश था, पक्षी भी खुश थे, कीट पतंगे भी खुश थे, सारे माहौल में भर गई थी खुशियां। ऐसा अनोखा राखी का त्योहार किसी ने नहीं मनाया होगा। है ना? आप भी राखी के दिन जरूर वृक्ष को राखी बांधिए, और अगर आप ऐसा करेंगे और उसकी फोटो खींचकर हमें भेजेंगे ना, तो हम उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी कार्यक्रम में दिखाएंगे। ठीक है? तो इसलिए ऐसा जरूर करिएगा कि वृक्ष की चाहे शाखा में चाहे तने में किसी भी जगह राखी बांधिए, लेकिन राखी बांधकर काम खत्म नहीं होगा। आपको पानी डालना होगा, उसमें खाद डालनी होगी उसमें। जब पेड़ हमारी लगातार रक्षा करता है, हमेशा हमारी सहायता करता है, तो हमें भी तो उसको सही रखने के लिए अपने कुछ उपाय करने चाहिए। क्या चाहिए उसे? थोड़ा सा पानी, थोड़ी सी खाद, थोड़ी सी देखभाल। तो ये तो कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। तो हम सब ऐसा जरूर करेंगे, और आप अपनी अनुभव हमारे साथ बांटिएगा, साझा कीजिएगा, और अनु की तरह से बुद्धि का उपयोग करके पेड़ों को अपना साथी जरूर बनाइएगा। वृक्ष हमारे असली साथी हैं, जिनकी छाया सबको भाती है। ठीक है? तो अब आप एक प्यारा सा गाना सुनिए, जिसको आपको सुनाएंगी कौन? आपकी प्यारी मयू दीदी। और वो क्या गाएंगी कि मेरे घर देहरी का नीम, मेरे घर देहरी का नीम, और इसे न जानो नीम हकीम। नीम हकीम किसको कहते हैं? नीम हकीम जो जरा नया नया सा बना हुआ हकीम होता है, लेकिन नीम नया हकीम नहीं है। इसे न जानो नीम हकीम, ये तो पुराना पुरखा है, जो सदियों से हम लोगों ने एक हकीम के रूप में, वैद्य के रूप में इसको अपनाया है। तो चलिए सुनिए गाना मयू दीदी का गाया हुआ। मेरे घर देहरी का नीम, मेरे घर देहरी का नीम, उसे न जानो नीम हकीम। मेरे घर देहरी का नीम, उसे न जानो नीम हकीम। शीतल छाया चित्त चुराया, हवा साफ कर स्वच्छ बनाया। ताक दिना दिन 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 दीन, मेरे घर देहरी का नीम, उसे न जानो नीम हकीम। मेरे घर देहरी का नीम, उसे न जानो नीम हकीम। नीम ने मोली पत्ती डोली, बन हम जोली चिड़िया बोली। चहक चहक कर चींचू ची, मेरे घर देहरी का नीम, उसे न जानो नीम हकीम। मेरे घर देहरी का नीम, उसे न जानो नीम हकीम। क्यों हो मौन लो दातों, अरे क्यों हो मौन लो दातों। स्वच्छ दंत का साथी कौन? हाँ, झटपट अपना साथी चीन, मेरे घर देहरी का नीम, उसे न जानो नीम हकीम। मेरे घर देहरी का नीम, उसे न
निवारक त्वचा सुधारक, कीट निवारक त्वचा सुधारक, रोग निरोधक औषधि धारक। अब न कहो जी नीम हकीम, मेरे घर देहरी का नीम, उसे न जानो नीम हकीम। मेरे घर देहरी का नीम, उसे न जानो नीम हकीम, उसे न जानो नीम हकीम, उसे न जानो नीम हकीम। साथियों, कैसा लगा आपको गाना और कैसी लगी कहानी? मजा आया? जरूर अच्छा लगा होगा। और अब आप अपने घर में नीम लगाइए। अपने घर न लगा सकते हो तो अपने पार्क में लगाइए, विद्यालय में लगाइए, वृक्षों की सेवा कीजिए और वृक्षों को अपनाइए। उन्हें राखी बांध के एक प्यार के बंधन में बांधिए और ऐसा प्यार हर पेड़ के लिए, हर पौधे के लिए, हर जीव जंतु के लिए, हर प्राणी के लिए अपने मन में रखें। इसी शुभकामना के साथ रक्षाबंधन की शुभकामना। नमस्ते।